हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में पूरे जोर शोर से लगे होंगे। बच्चों, पिछले सेशन में हमने आपको मेडवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश के कुछ क्वेश्चंस लगवाए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा राजवंश है खिलजी वंश, आज उसके क्वेश्चंस को देखा जाए। बहुत बड़ा नहीं है खिलजी वंश। गुलाम वंश के जो अंतिम शासक था कैकुबाद और क्यूमर्स क्यूमर्स जो सबसे कम आयु का सुल्तान माना जाता है, उन्हीं को समाप्त करके जलालुद्दीन खिलजी ने नए राजवंश की स्थापना की थी। और एक ही महत्वपूर्ण शासक है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो आज हम लोग खिलजी वंश के क्वेश्चंस को देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी से 2-3 क्वेश्चन और एक और शासक अलाउद्दीन के पश्चात है मुबारक खिलजी, वहां से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो मुख्य है अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश थोड़ा छोटा है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी से ही बनने वाले हैं। तो एक ही सेशन में हम लोग आज खिलजी वंश को समाप्त करेंगे। तो सीधे शुरू किया जाए, आइए देखते हैं। तो पहले तो हम लोग राजवंश को जान लिया जाए। गुलाम वंश, पीछे आप लोग चार्ट देखा था आप लोगों ने कि गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक था। खिलजी वंश उसी के बाद आपका 1290 से 1320 है, दिल्ली सल्तनत का पूरा टेन्योर है ये। खिलजी वंश इसमें 1290 से 1296 तक इस वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, इसी ने जो अंतिम जो शासक थे कैकुबाद और क्यूमर्स को समाप्त किया था। उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 और मुबारक शाह खिलजी। हालांकि इनके बीच में एक शासक है बट वो शिहाबुद्दीन उमर, वो कुछ महीनों के लिए है, उनको हटा करके मुबारक शाह, तो उसको लिखते नहीं है अमूमन। तो ये 3 शासक है। तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आए हम लोग तो बेटर होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें जो होगा वो है आपका, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, देखिए मंगोलों का आक्रमण दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ी समस्या थी सल्तनत कालीन शासकों के लिए। और पीछे गुलाम वंश में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत पर पहली बार मंगोल आक्रमण का खतरा, आपको याद होना चाहिए, 1221 में इल्तुतमिश के समय में हुआ था, जब मंगबरनी का पीछा करता हुआ इल्तुतमिश भारतीय सल्तनत की सीमा तक आ गया था। हालांकि वो आक्रमण नहीं हुआ था, उसको भी हमने आपको वहां एक्सप्लेन किया था। फिर भी पहला मंगोल आक्रमण चंगेज खान, जिसको तिमुजिन कहते हैं, 1221 में इल्तुतमिश। आने वाले समयों में इन मंगोल आक्रमणों में लगातार वृद्धि होती चली गई और क्वेश्चन वहीं से जुड़ा हुआ आ गया है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तो इसका जो आंसर होगा वो है अलाउद्दीन खिलजी। आपका बी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल ही नहीं आक्रमण हुए बल्कि सर्वाधिक भयावह मंगोल आक्रमण हुए। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका बखूबी सामना किया और इन्हीं मंगोलों आक्रमणों के दौरान दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नवीन नगर बसाया था। आगे क्वेश्चन आएगा, फिर भी एक्सप्लेनेशन में डाल देना है आपको हम। इसका नाम है श्रीनगर और उसको सीरी है, वो ध्यान रखिएगा, श्रीनगर नहीं, श्रीनगर दिल्ली के निकट ही है अलाउद्दीन खिलजी ने, और श्रीनगर अलग है जो आप अशोक के समय की बात है। तो श्रीनगर बसाया था, उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो फिलहाल हम लोग यहीं पर है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, मंगोलों से देखिए जो क्वेश्चन आने लायक वो यही है, सबसे पहला मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण और सबसे भयावह। तो सबसे पहला पीछे पड़ चुके हैं इल्तुतमिश चंगेज खान, जिसको तिमुजिन भी कहते हैं, 1221, और सबसे भयावह सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी समय में। इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, किनके विरुद्ध लड़ता हुआ अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति जिसका नाम है जफर खान, उसको रुस्तम भी कहते हैं उस समय का, वो मारा गया था, वो भी मंगोल आक्रमण के दौरान ही मारा गया था वो। तो अभी वो भी क्वेश्चन में भी आगे आए, हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस खिलजी शासक का राज्यहरण किलोखरी महल में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय में अगर आप कहें तो 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का संस्थापक है, आप ये फाउंडर संस्थापक हो गए। और एक और जान सकते हैं आप कि इसके समय में मंगोल आक्रमण हुए थे और इसके समय में जब मंगोल आक्रमण हुए तो मंगोल परास्त हुए और उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, वही नवीन मुसलमान। तो एक वर्ड और भी आप जान सकते हैं, नवीन मुसलमान। लेकिन ये कौन थे, थोड़ा कठिन है ये लेकिन।
और एक क्वेश्चन और भी आप जान सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी समय में, कि वो है सीदी मौला, एक फकीर है सीदी मौला, इसी समय में हत्या करवाई गई थी। और कोई क्वेश्चन होना ही नहीं है। और एक हम और जोड़ रहे हैं, हम इसको सबसे इंपॉर्टेंट रखेंगे, और वो है क्वेश्चंस आपको कुछ इससे हट करके कुछ कंफ्यूजिंग आएंगे, हम आपको यही क्लियर कर दे रहे हैं। दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किस शासक के समय में हुआ, किस सुल्तान के समय में, और किसके नेतृत्व में हुआ? ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, इसको जरूर क्लियर रखिएगा। दक्षिण भारत में दिल्ली सल्तनत में पहला आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ, लेकिन नेतृत्व किसने किया था? इसी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, जो आगे शासक बनने वाला है। तो दक्षिण में पहला आक्रमण, वो भी कहां? देवगिरी। लीडर, नेतृत्व कौन था? तो नेतृत्व था अलाउद्दीन खिलजी, एके। जैसा क्वेश्चन हो, एक आध बार क्वेश्चन बिल्कुल सही आया नहीं, हमने एग्जाम में देखा है, बट वहां पे ऑप्शन ही नहीं है तो लगाना ही है। लेकिन इसको आप क्लियरली जानिएगा कि दिल्ली सल्तनत में दक्षिण की ओर पहला अभियान करने वाला पहला शासक, जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चंस लगवाए थे, और हमने कहा था कि मगध से दक्षिण भारत में पहला आक्रमण किसके समय में हुआ था? वो था महापद्मनंद। हमने उसमें कहा भी था कि मिडल हिस्ट्री में भी ऐसी बात आएगी। वो महापद्मनंद था जिसने कलिंग पर अभियान किया था, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख भी है। वैसे ही दिल्ली सल्तनत में दक्षिण पहला अभियान जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था देवगिरी पर, लेकिन नेतृत्व किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और कभी कभी पहला आक्रमण किस सुल्तान ने किया था, तो वो ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी ही है, मजबूरी है लगाना पड़ेगा, लेकिन वो सुल्तान के तौर पर देखा जाए तो आंसर जलालुद्दीन खिलजी ही होना चाहिए, कि पहला सुल्तान यही था। अलाउद्दीन खिलजी फिर शासक बनेगा, फिर वो देवगिरी पर अटैक करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहली बार की बात किया जाए, एज ए शासक की बात किया जाए, सुल्तान की बात किया जाए, तो जलालुद्दीन है। तो ये चार ही क्वेश्चन आने ही है। संस्थापक सीदी मौला, दक्षिण में पहला अभियान इसके शासनकाल में, और एक आपका राज्याभिषेक भी हो गया। एक्चुअली मैं इसकी नौकरी में इसलिए कराया क्योंकि वो गुलाम वंश के अंतिम शासकों की हत्या करके आया था, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से, तो इसका आंसर आपका जलालुद्दीन खिलजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए, खिलजी वंश के हमने 3 शासकों के नाम दिए हैं, और इसमें जो मुबारक खिलजी है उससे एक ही क्वेश्चन आना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है कि मुबारक खिलजी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। वो आपका है, ये आंसर डी हो जाएगा। इसने उपाधियां रखी थी, खिलाफत उल्लाह, अल वासिक बिल्लाह, अल इमाम, उल इमाम, ऐसी जैसी उपाधि की थी। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन ध्यान लीजिए कि किस सल्तनतकालीन शासक ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया? उसने कहा मैं ही खलीफा हूं, वो है मुबारक खिलजी, और किसी ने ऐसा नहीं किया। और खलीफा क्या है, क्या उसकी स्थिति होती है, उसके बारे में पीछे आपको चर्चा कर चुके हैं। अगर खलीफा से 2 या 3 क्वेश्चन हम आपसे कहें, तो एक क्वेश्चन जो पीछे आ चुका है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसको खलीफा से मंशूर या स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ था, वो है इल्तुतमिश। पीछे हमने बताया आपको 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह ने वह स्वीकृति पत्र भेजा था। और एक क्वेश्चन जो और बन सकता है कि जिसने कहा कि मैं किसी खलीफा को नहीं मानता, मैं खुद खलीफा हूं, वो है खिलजी वंश का मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था शुरू किया था। इसका आंसर पहले लिख लीजिए आप, फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था शुरू किया था। इसने 3 तरह के बाजार बनाए थे। ठीक, एक था मंडी, इसी को गल्ला बाजार कहते हैं। दूसरा था सराय ए अदल, ये निर्मित वस्तुओं का बाजार था। और तीसरा था दासों, घोड़ों व अन्य मवेशियों का बाजार। तो दिल्ली सल्तनत में बाजार व्यवस्था को शुरू करने वाला, लाने वाला
अलाउद्दीन खिलजी था। इसकी बाजार व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो सैनिक ही था और 3 तरह के उसने बाजार बनाए थे, मंडी या गल्ला बाजार, गेहूं चावल दाल, सराय ए दल मतलब निर्मित वस्तुओं का बाजार, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, और दासों घोड़ों और मवेशी नाम से क्लियर है। तो इन 3 तरह के बाजार तो आपको आंसर में आ गया और कुछ और क्वेश्चंस यही से आपके जो है आएंगे आपको आगे, तो आप हम वहां सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी? अस्थाई सेना रखी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो आंसर होगा वो अलाउद्दीन खिलजी है। एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती करना शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी से अगर सेना से क्वेश्चन आता है तो 2-3 क्वेश्चन आपको जानना है। हमने कहा आपसे अलाउद्दीन खिलजी मुख्य है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो बना लीजिए, अदरवाइज अलाउद्दीन खिलजी अभी हमने बता ही दिया, मुबारक से केवल 1 क्वेश्चन, तो अब बचा अलाउद्दीन खिलजी ही बचे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है उसने अस्थायी सेना, उसने सैनिकों की सीधी भर्ती की और उनको सीधे केंद्रीय कोष से। इसके पहले क्या व्यवस्था थी कि इकता व्यवस्था हमने बताया था आपको, लेकिन इसने सैनिकों की सीधी भर्ती की और उनको नगद वेतन देना शुरू किया। और एक क्वेश्चन अगर और आया जाए तो एक बात और यहां पे जान लेना है, इसने घोड़ों को दागने की बातें शुरू की, घोड़ों को दागने की। और एक और आप कह सकते हैं कि सैनिकों की हुलिया, ये 3 बातें सेना से अलाउद्दीन खिलजी में क्लियर, और कुछ नहीं जानना है। सैनिकों की सीधी भर्ती किया और उन्होंने नगद वेतन देना शुरू किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, जिसको आगे की कई शासकों ने कंटिन्यू भी रखा, और सैनिकों की हुलिया प्रणाली उनका डिटेल रखना शुरू कर दिया। ये इतनी बातें अलाउद्दीन खिलजी में सैनिक व्यवस्था से आएगी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन सेना से आप एग्जाम में नहीं आने हैं। क्लियर हो गया? 3 क्वेश्चन, जो आया वो भी हो गया, जो आने लायक है वो भी हो गया। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? वो है अलाउद्दीन खिलजी। 2 क्वेश्चन खूब आते हैं, एक अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी में, एक श्रीनगर। तो श्रीनगर अभी हमने बता ही दिया आपको, मंगोलों के विरुद्ध आक्रमणों को देखते हुए उसने श्रीनगर बसाया और उसको दुर्भिक्षित कराया, उसको अपनी राजधानी भी बनाया। और दूसरा है अलाई दरवाजा किस सुल्तान ने करवाया था? तो आपका आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? पहले इसका आंसर लिख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी। वैसे चैप्टर मालूम है तो हमने बता ही दिया है, आंसर तो उससे पकड़ ही लेंगे आप लोग, सभी अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन जब सभी क्वेश्चंस आएंगे तब ऐसे सॉल्व करना मुश्किल होगा आपको। यहाँ तो आसानी लगेगी क्योंकि खिलजी वंश का है, तो मैक्सिमम आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ये एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था। और इसे उसने सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की बाध्यता की थी। एक दो बातें अलाउद्दीन खिलजी में कुछ ऐसे ही जो उसको एम्बिशियस था, उसमें और भी कुछ बातें हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी एक नवीन धर्म भी स्थापित करना चाहता था, एक नवीन धर्म भी स्थापित करना चाहता था। हालांकि दिल्ली के कोतवाल ने मना कर दिया तो मान गया, और उसके बाद कुतुब मीनार से ऊंची इमारत बनाना चाहता था। हालांकि मृत्यु हो गई उसकी, उसके पहले जब विचार आया था उसके बाद कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु भी हो गई, तो ये कार्य को पूरा नहीं कर पाया। तो दोनों चीजें हुई नहीं, लेकिन फिर भी 3 क्वेश्चन ये जुड़े हुए अलाउद्दीन खिलजी से खास बातें। विश्व विजय करना चाहता था, इसलिए द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। उसके बाद उसने अपनी विजय को भारत तक ही सीमित रखने का प्रयास किया। उसके बाद एक नवीन धर्म स्थापित करना चाहता था और कुतुब मीनार से ऊंची इमारत बनाने की इच्छा रखता था। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी द्वितीय, आपका क्वेश्चन ये हो गया। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र देव पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ? आप देखिए यही है, किसके समय हुआ? तो आंसर आपका जलालुद्दीन खिलजी ही सही। किसके नेतृत्व में हुआ? तो वो अलाउद्दीन खिलजी।
इसलिए इसका आंसर जलालुद्दीन खिलजी होगा। हमने बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही देवगिरी पर आक्रमण हुआ था और वहां से अलाउद्दीन खिलजी ने बिना बताए यह अभियान किया था। वहां से उसको बहुत धन संपत्ति जब प्राप्त हुई और जलालुद्दीन को उसके अधिकारियों ने जब इस बात की सूचना दी, उसके मन में शंका भी डाला, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत विश्वास था। उसने उसके सामने बात जब रखी तो अलाउद्दीन कहा कि मैं जानबूझकर मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। और उसने जहां का सूबेदार था कड़ाका, वहां उसने उसको आमंत्रित किया अलाउद्दीन ने। जलालुद्दीन बहुत कम सुरक्षा में वहां पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, जलालुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। एक क्वेश्चन जलालुद्दीन खिलजी में और बढ़ जाएगा। तो फिलहाल एक क्वेश्चन और भी बढ़ गया और एक नया क्वेश्चन भी जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम सीधे सीधे अली गुरशास अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम है। नेक्स्ट, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। किससे प्राप्त किया था? तो आप तो पहले आंसर लगा दीजिए, फिर से जुड़े जो और बातें हैं वो हम बता दें। प्रताप रुपदेव, ये वारंगल तेलंगाना, यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था जिसको कि अब यहां पे एक नाम देखिए और आया है और वो है मलिक काफूर। यहां से भी कुछ क्वेश्चंस आपको आते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये हुआ कि मलिक काफूर को कहां से किस अभियान के दौरान खरीदा गया था। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस आप जान जाइए। पहले तो मलिक काफूर को कहते हैं 1000 दिनारी भी कहते हैं, 1000 दिनारी। दूसरा चीज को इसको और पॉइंट जान जाइए। जब गुजरात अभियान पर दिल्ली सल्तनत की सेना गई थी तो गुजरात अभियान के दौरान इसको खरीदा गया था। गुजरात अभियान के दौरान खरीदा गया। और एक और याद रखते हैं, दक्षिण विजय का श्रेय इसी को दिया जाता है। मलिक काफूर से इतने क्वेश्चन आपको जानना है। एक सामने आपके है ही है कि जब गुजरात अभियान हुआ था, वहां के शासक कर्ण सिंह थे। जब गुजरात अभियान हुआ था तो वहीं पर मलिक काफूर को खरीदा गया था 1000 दिनार में। इसको इसलिए 1000 दिनारी कहते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। और जब दक्षिण अभियान शुरू हुआ, देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडे, तो इन पूरे अभियानों का श्रेय इसी मलिक काफूर को ही दिया जाता है। यह किन्नर था। तो इतनी बातें आपको यहां पर जाननी है। और ये प्रताप विरुद्ध क्वेश्चन हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन दिल्ली में मजिस्ट्रेट और अमीरों के मेल मिलाप? इसका आंसर पहले जान जाइए। इसका आंसर है आपका अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन थोड़ा सा और जान जाइए वो क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर में साम्राज्य में बार बार विद्रोह क्यों होते हैं। और उसको सामने 4 कारण आए थे और उन्हीं चारों कारणों के निवारण के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे, जो ये सामने लिखा हुआ है क्या क्या उसने था। और कारण भी इससे जुड़े हुए थे। लोगों के पास अत्यधिक धन संपत्ति का इकट्ठा होना, दावत और सभाएं आदि जहां पर विद्रोह की योजनाएं बनती हैं, बड़े घरानों के बीच में वैवाहिक संबंधों का होना जिससे उनकी ताकत और बढ़ जाती है। तो इस तरह के उसने कारण जाने। जब 4 कारण आए तो उसने यह इसी के विरुद्ध में तो इसको समाधान करने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक भी था, उसके सामने 4 कारण निकल कर आए और उसके समाधान के उसने 4 अध्यादेश जारी भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, अभी आप जस्ट पीछे बता दिए आपको हम, कोई दिक्कत नहीं है। दाग भी बताया था हमने आपको, घोड़ों को दागने का, और हुलिया भी बताया था हमने आपको। तो बिना समय गवाए वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी। पीछे जस्ट एक्सप्लेन कर दिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहड़ा नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई जिसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन बारे में अत्यंत। तो खैर देखिए ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो इब्न बतूता हो गया, मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। ज्यादा अच्छा होता कि तुगलक वंश में क्वेश्चन होता, फिर भी जान जाइए। रहला ये अरबी भाषा में एक है, और इब्न बतूता के बारे में जान जाइए। यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, यह मोरक्को से आया था।
हम लोग तुगलक वंश पढ़ेंगे तो संभवतः ये और डिटेल में आ जाएगा क्वेश्चन। ये मोरक्को से आया था, अफ्रीका। ठीक, इसी की पुस्तक है रेहला। इसने बताया था कि सुल्तान के साम्राज्य में कुल 23 प्रांत हैं। हमने जब मिडल हिस्ट्री ब्रीफ किया था तो उस समय ये चर्चा आई भी थी। इसी के बाद फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत में विद्रोह की प्रक्रिया बढ़ती है। इतने बड़े साम्राज्य को तुगलक या उसके बाद के तुगलक शासक या उसके बाद के राजवंश भी, सैयद और लोधी वंश के शासक भी संभाल नहीं पाते, और रिजल्ट के रूप में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के समय बाबर का अटैक होता है, सत्ता परिवर्तित होती है और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। तो फिलहाल इब्न बतूता से यही बात, इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। किस भाषा में है? अरबी में। कहां से आया था? अफ्रीका, मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए शहर सीरी का निर्माण? क्लियर है, अभी आपको बता ही दिया था, अलाउद्दीन खिलजी। सीधे आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के जो राजा थे रतन सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ के शासक रतन सिंह से उनका विवाह हुआ था। चित्तौड़ में जब अभियान हुआ था, जब गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा, इसी क्रम में, और फिर दक्षिण में देखा जाए तो देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांड, इसी क्रम में। तो जब चित्तौड़ पे अभियान हुआ था तो रतन सिंह जब मारे गए या उसकी जब सूचना मिली सैनिकों की, तो रानी जो पद्मावती थी या पद्मिनी थी, उन्होंने अन्य सैनिक स्त्रियों, जो सैनिकों की जो पत्नियां थी, उनके साथ एक जौहर, जौहर का मतलब होता है एक बड़ा अग्नि कुंड स्थापित करना, उसमें कूद करके अपनी सम्मान सतीत्व की रक्षा के लिए अपनी जान दे देना। ठीक, तो ये आपका हो गया चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा लिखित किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो देखिए, अमूमन दिल्ली सल्तनत में 4 तरह के कर हैं, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। जब पांचों राजवंश समाप्त हो जाएंगे और मिसलिनियस लगवाएंगे तो ये सब चर्चाएं फिर आएंगी, प्रशासन, साहित्य, स्थापत्य आदि। तो जजिया, जकात, खराज और खुम्स, ये 4 कर मान्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर भी लगाए थे, घरी मतलब गृह कर, और चरी मतलब चराई या पशुओं पर कर। तो घरी और चरी 2 नए कर हो गए, तो ये तो है ही है। तो कृषि पर कर हो गए, आवास पर कर हो गए, मवेशियों पर कर हो गए, वो तो ठीक है, लेकिन लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दीवान ए मुस्तक राज का गठन किसने किया था? दीवान ए मुस्तक राज का गठन, पहले तो आंसर लगा लीजिए आप सीधे, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवान ए मुस्तक राज का कार्य क्या था इस विभाग का? इस विभाग का कार्य था जिन लोगों के नाम बकाया राशि रह गई, उसे वसूलने के लिए। मतलब बकाया राशि को वसूलने के लिए, राजस्व जो बकाया रह गया होगा किसी के नाम, जो भी, उसके लिए उसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग बनाया था, उसका नाम है दीवान मुस्तक राज। ऐसे एक और विभाग है, जब मोहम्मद तुगलक समय में आएंगे तो आपको आएगा दीवान अमीर कोही। और वैसे तो कई विभाग फिरोज तुगलक के समय में है, दीवान बंदगान, दीवान इस्तेकाक, दीवान खैरात। लेकिन 2 इधर वाला देखा जाए तो इसको मिक्सअप मत करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवान मुस्तक राज और मोहम्मद तुगलक के समय में दीवान अमीर कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध, अभी हमने बताया था आपको, एसएससी सीजन में आया भी है, ये यही जफर खान जो मंगोलों के विरुद्ध एक अभियान में मारा गया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। इसको उस समय का रुस्तम अथवा वीर कहते हैं, रुस्तम अथवा वीर। और ये मंगोलों के विरुद्ध मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था, जो संगीत की एक ऐसी शैली जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। ये भी आपका एसएससी में आया, सीपीओ में। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है, पहले तो आंसर ले लीजिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से लेकिन कई क्वेश्चन और भी बन रहे हैं, उनको भी जान जाइए। कव्वाली का ही नहीं बल्कि तबले का भी आविष्कारक, ठीक है, सितार का भी आविष्कार। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ फैक्ट, वो है इसने 7 सुल्तानों का समय देखा था। कहीं कहीं 8 भी होता है, 7 या 8 का लीजिए, तो 7 सुल्तानों का समय। खड़ी बोली के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और भी वैसे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, क्वेश्चंस तो और भी हैं, जैसे इसकी कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट है, जैसे आशिका इसकी रचना है, जैसे खजाइन फतू इसकी रचना है, किरान सादेन इसकी रचना है, इसने भारतीय पान की बड़ी प्रशंसा की है, इसने भारत को स्वर्ग के समान बताया हुआ है। तो अमीर खुसरो से, लेकिन हम आपको 2-3 इनमें से बता दे रहे हैं। इसने भारत को स्वर्ग में बोल दे रहे हैं, भारतीय पान की प्रशंसा इसने की है, लेकिन पहला सबसे इंपॉर्टेंट तो है, खूब आता है आप लोग के एग्जाम में, किसने निम्नलिखित में से किस कवि ने 7 या 8 सुल्तानों का समय देखा था? गयासुद्दीन तुगलक तक, बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक, इसने 7 सुल्तानों का, ये सबसे टॉप पे क्वेश्चन है। दूसरा आपके सामने आ ही गया है, तो उसमें कव्वाली दिया हुआ है, तो कव्वाली भी जान जाइए, सितार जान जाइए और तबला भी जान जाइए। 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगर आप आएंगे तो जो बची हुई चीजें हैं ये तो आप जानी गए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद 2 रचनाएं इसकी बहुत सी हैं, और अगर थोड़ा सा टफ है तो किसने भारत की तुलना स्वर्ग से की है, या स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बताया, और पान के बारे में कुछ उसने लिखा हुआ है। तो इतनी बातें अगर आप अमीर खुसरो से जान गए फिर कोई समस्या नहीं, लेकिन इन 3 पर आपको ज्यादा फोकस करना है। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? अभी हमने बताया था, तो सोचना ही नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी के पूरे दक्षिण अभियान का श्रेय किसे है? मलिक काफूर को है। तो ये आपका आंसर हो गया, मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसको गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था, या एक किन्नर था। इतनी बातें आप जान गए तो और कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आप पीछे हमारे एक्सप्लेनेशन को ध्यान दिए होंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। 3 तरह के बाजार है, पहला हमने कहा था मंडी अथवा गल्ला बाजार, ठीक, वहीं पे शाहना आदि होते थे। दूसरा बाजार था सराय ए अदल या निर्मित वस्तुओं का बाजार, मतलब गेहूं चावल दाल ये सब तो मंडी में हो गया, और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते थे वो निर्मित वस्तु बाजार हो गया, तो सराय ए अदल हो गया। और अमूमन वही क्वेश्चन भी है, चूंकि वस्त्र की बात कर रहा है वस्त्र बाजार को, तो दूसरे वाला बाजार की बात कर रहा है सर, सराय ए अदल या निर्मित वस्तुओं का बाजार। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मंडी में गेहूं चावल दाल ये सब, शहनाई मंडी तो एक अधिकारी है उस मंडी में। अब मुहियान एक तरह से गुप्तचर कर सकते हैं उस दौर में, तो ये सब अलग चीजें, ये भी एक इनको श्रेय दिया जाता है बाजार व्यवस्था की सफलता में। ये भी अधिकारी होगा, ये भी अधिकारी होगा, ये 2 चीजें हैं, एक बाजारिये, जिसमें ये आंसर हो जाएगा। यहाँ गेहूं चावल हो गया, और तीसरा आपने देखा ही था दासों घोड़ों मवेशी बाजार, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट है जी, दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अब देखिए, हमने पहले भी किया था, लेकिन चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे आपके अलाउद्दीन खिलजी ही है, अलाउद्दीन खिलजी है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं, इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्लियर रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दक्षिण में देवगिरी पर पहला अभियान हुआ था, जहां से उसको अत्यधिक धन संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। बाद में उसी का विवरण देने के लिए जब उसने जलालुद्दीन खिलजी को आमंत्रित किया था, धोखे से उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता हासिल कर ली थी। बाद में जब शासक हुआ तो इस समय फिर न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण में भी अभियान हुआ। हालांकि उत्तर भारत के राज्यों को उसने जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के पश्चात कुछ धनराशि वार्षिक नजराना लेकर उनको वापस कर दिया था। अर्थात
दक्षिण के राज्यों को साम्राज्य में मिलाने की इसकी नीति नहीं थी। तो आंसर के हिसाब से यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए वैसे खिलजी वंश के संस्थापक पहले ही बता दिया, जलालुद्दीन खिलजी, कुछ सोचना ही नहीं है, बता भी दिया था। गुलाम वंश के अंतिम शासक थे कैकुबाद और क्यूमर्स। क्यूमर्स बहुत छोटा था, कैकुबाद को तो लकवा मार गया था, तो उसने कैकुबाद को यमुना में फेंकवा दिया, क्यूमर्स की हत्या करवा दी और खुद शासक बन गया, एक नया राजवंश आ गया, खिलजी वंश, वो है जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? अभी अलाइ दरवाजा आपके पास आया ही था। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। देखिए एक आया है, यहां बात क्या लिखा है, खिलजी वंश। अब देखिए ऑप्शन ऐसा है कि बहुत सोचना ही नहीं, अगर नहीं भी आता है तो। क्यों? न तो विक्टोरिया मेमोरियल खिलजी वंश के समय का है, न तो मोती मस्जिद खिलजी समय का है, न तो चार मीनार खिलजी के समय का है। ठीक, तो खिलजी वंश में एक ही बचा, और हम लोग अभी पढ़े भी थे, वो है अलाइ दरवाजा। अलाइ दरवाजा में ही लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? कभी ने कहा था कि मंडी में देखिए शाहना होते थे, आपके सामने वहां भी गया शाहना है मंडी, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी। और कुल 25 क्वेश्चन आप पे हो गए, और मेरे हिसाब से जो हमने कहा था खिलजी वंश में, जो आपने 25 क्वेश्चन लगाए और साथ में हमने कुछ एक्सप्लेनेशन दौरान बता दिए। हम हमेशा बार बार आपसे कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे तो दायरा बढ़ जाता है, 20-25 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और खिलजी वंश में अमूमन यही क्वेश्चन आपके आने हैं, कुछ और इसे साहित्य स्थापना से जुड़े उसको तो हम अलग लगवाएंगे। अभी तो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं। जैसे खिलजी वंश में अभी आप विश्वा का प्रचलन इसने किया था अलाउद्दीन खिलजी, तो सब प्रशासन में बताएंगे आपको हम। उसने मसाहत प्रणाली, जो बटाई की जगह पे मसाहत को ले आया था, वो भी आ जाएगा प्रशासन में। तो कुछ क्वेश्चन जो अलग है नेचर के हो तो आएंगे दिल्ली सल्तनत में, बट पॉलिटिकल दिखा जाए तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, विद एक्सप्लेनेशन कर लिए तो काम आपका हो जाएगा। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको तुगलक वंश के क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको और आगे भी लाभ मिलता रहे ऐसे ही, और शेयर भी करिए तो और अच्छी बात हो जाएगी। और खूब जम करके मेहनत कीजिए, एग्जामिनेशंस के दौर है। और एक और अच्छी बात जो नई आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया शिक्षक भर्तियों के लिए, खास तौर से बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके लिए पूरी संभावना है कि जो बचे हुए 27,000 शिक्षक भर्तियों की सीट है उसके लिए नोटिफिकेशन, नई नोटिस जारी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। तो शिक्षक भर्ती की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है, लेकिन ये खुशखबरी तभी अंतिम खुशखबरी में तब्दील होगी जब आप नोटिफिकेशन या एग्जाम के डेट का इंतजार न करके आप समय रहते ही अभी से तैयारी शुरू कर दें। जैसे भी हो आप कोचिंग तक पहुंच सकते हैं तो कोचिंग आ जाइए, उससे अच्छा तो कोई रास्ता होता नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन पढ़ने की स्थिति में हैं तो पहली प्रायोरिटी आपको वही देनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, आप दूर दराज क्षेत्र में हैं या घर से नहीं आ पाने की स्थिति में है, तो आपके लिए ऑनलाइन की व्यवस्था भी रहेगी। तो वो तो आपके लिए कह सकते हैं कोई ऑप्शन ही नहीं है। अदरवाइज हम लोग बहुत जल्दी ही, समय का वेट नहीं करना है, क्योंकि जो लोग जितनी जल्दी स्टार्ट कर जाएंगे वो औरों से उतना आगे निकल जाएंगे। तो हम बार बार आपसे कहेंगे कि नोटिफिकेशन आए, क्योंकि सूचनाओं के आधार पर जो जल्दी निर्णय ले लेता है वही आगे बढ़ जाता है किसी भी चीज में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, चाहे और भी कोई चीज हो। तो चूंकि जो संभावनाएं बन चुकी हैं इस नए डिसीजन के बाद कि कभी भी आपको वैकेंसी या नोटिफिकेशन आएगा, वो 1 महीने लगे, 2 महीने लगे, तो जो लोग पहले से, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं चुके हैं पहले से ही, उनके लोगों को रिवीजन की आवश्यकता होगी तेजी से। और जो लोग अभी नहीं शुरू किए हैं तो वो बजाय वेट करने के कि हाँ नोटिफिकेशन आ जाए तब शुरू करेंगे, या नोटिफिकेशन आ गया फॉर्म वगैरह भर लिया, डेट आ जाए तब शुरू करेंगे, तो फिर वो उनसे पिछड़ जाएंगे। लेकिन क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है बच्चे, आप तो अभी ये संभावनाएं बनी कि वैकेंसी आने वाली है, अब डिसीजन अब आया है, लेकिन इसके पहले ही बहुत से लोग, अभी हमारे यहाँ खुद बैच चल रहा है सुपर टेट का, और इसके पहले भी लड़के तैयारी करके बैठे हुए हैं, आपको उनसे फाइट करना है। तो अगर अभी भी आप देरी कर गए हैं तो अब और देरी ना कीजिएगा, कोशिश करिए कि यथाशीघ्र, चाहे कोचिंग आ करके, चाहे सेल्फ, चाहे ऑनलाइन, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।